वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, जिस आंगन में बिटिया रानी का सम्मान न हो, उस आंगन में कभी सुखी और खुशहाली नहीं रहती। और यहाँ तो देश में ही नित्य दिन दरिंदे बिटिया रानियों के साथ किस तरह अत्याचार कर रहे हैं। कहीं जिंदा जला दे रहे हैं, कहीं गोली मार दे रहे हैं। अभी उत्तराखंड की एक घटना मन को झकझोर दिया। निशाचरों ने बिटिया रानी को मार डाला क्योंकि वह उनके निशाचरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चलना चाहती थी। मित्रों, इसमें दोष अपराधियों का जितना है उतना हमारा और आपका भी है। हम बेटियों के बाप हैं, बहनों के भाई हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पूर्वज हमसे और आपसे ज़्यादा सचेत रहते थे। एक समाज का दायरा होता था, समाज का अंकुश होता था, समाज का डर होता था। ऐसे निशाचर पाप करने से की सोचने से भी डरते थे। हम कहाँ पहुँच गए हैं? आप अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए कि क्या आप बाप या भाई होने लायक हैं। घटना हुई, सोशल मीडिया पर 2 लाइन लिख दिया किसी ने, कहीं दुख व्यक्त कर दिया, 2-4 दिन अखबारों पत्रिकाओं में आ गए, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। आपराधिक केस जेल में जाते हैं। पैसे वाले जो रसूख वाले होते हैं, रसूख और पैसे का जोड़ देके कहीं न कहीं 4-6-10 साल के बाद बरी होते हैं और आके इसी समाज में फिर घुल मिल जाते हैं और फिर पाप करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने ऐसी प्रवृत्ति वालों का बहिष्कार कब किया? हमने ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास, सामूहिक प्रयास कब किया? एक दिन की आगजनी, एक दिन के तोड़फोड़, 2-4 दिन के धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के अलावा क्या हमने इसे रोकने के लिए, ऐसे घटनाओं के लिए या ऐसे अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए कभी कुछ किया? आपने सुना होगा या कुछ लोगों को पता भी होगा कि पहले हमारे पूर्वज ऐसे अपराधियों के हाथ का पानी नहीं पीते थे। समाज में लोग इनको विवाह शादी से वंचित रखते थे, इनके यहाँ रिश्ता नहीं करते थे, इनको अछूत घोषित कर देते थे, समाज से बहिष्कृत कर देते थे। और इसका कारण था कि लोग ऐसे अपराध करने से डरते थे। क्या हम और आप ऐसा कभी किए? क्या किसी हत्यारे का हमने बहिष्कार किया या किसी बलात्कारी का हमने बहिष्कार किया? अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप समाज के प्रति जिम्मेदार हैं? अगर हम और आप समाज के प्रति जिम्मेदार होते तो बेटियां इस तरह से शक नहीं मरती। क्या हमें और आपको बाप और भाई होने का अधिकार है? कदापि नहीं, क्योंकि हम समाज से दूर होकर एकल जिंदगी जी रहे हैं। सामाजिक ताने बाने को हमने ध्वस्त कर दिया। समाज के हर जात में एक चौधरी होते थे, एक मुखिया होते थे और हर जात का एक दूसरे से तालमेल होता था। किसी भी जात का अपराधी होता था, राक्षसी प्रवृत्ति का होता था, तो हर जात के लोग दबाव डाल के उसका बहिष्कार कराते थे। क्या अब ऐसा होता है? सिर्फ वोट के लिए, राजनीति के लिए जातियां देखी जाती है, अपराधियों को छुड़ाने के लिए जातियां देखी जाती हैं। लेकिन ऐसे बलात्कारी, ऐसे निशाचर बहिष्कार करने के लिए हम कभी कोई जाति वाले एक नहीं होते। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो आज किसी और के घर घटना घटी, कल आपके घर, हमारे घर, सबके घर के घटेगी।
इसलिए उठकर खड़े हो जाइए, समाज को संचालित करिए, जागरूकता करिए कि कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के कारण बेटियों बहनों की रक्षा के लिए हमें भी सामाजिक बहिष्कार ऐसे अपराधियों का करना होगा। और हर माँ बाप जान लें कि जिस आंगन में संस्कार पलता है उस आंगन में कभी राक्षसी प्रवृत्ति जन्म नहीं लेती। जब आप यह संदेश देंगे कि आपके यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, राक्षस है, हम आपके पूरे परिवार का बहिष्कार करेंगे, तो परिवार अपने यहाँ संस्कार देना शुरू करेगा। मित्रों, आइए संकल्प लें, हम एक जिम्मेदार बाप बने, एक जिम्मेदार भाई बने, और बेटियों की रक्षा के लिए हम संकल्प लें कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहते हुए ऐसे निशाचरों पापियों का हम सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की।